एक बात कहनी है आपसे, एक ऐसी बात कहनी है जो मैं कल से अपने दिल में लिए घूम रही हूं और आज मुझसे रहा नहीं गया। सोचिए, एक देश जिसमें मां दुर्गा की पूजा होती है, जहां हम नारी को शक्ति मानते हैं, जहां हर घर में एक औरत है जो पूरा परिवार अकेले संभालती है, उसी देश में 30 साल से एक विमेन्स रिजर्वेशन बिल पेंडिंग है। बिल पेंडिंग है। हाँ, सिर्फ इतना ही कहता था वो बिल कि पार्लियामेंट में हर 3 में से 1 सीट हमारी हो। हमारी यानी हम औरतों की। 30 साल, पूरे 30 सालों से ये बिल अटका पड़ा है। कमाल है, इतने सारे वादे हुए, प्रोमिसेस हुए, भाषण दिए गए, बड़े बड़े वुमेन एम्पावरमेंट के भाषण दिए गए, कैंडल मार्चेस हुए, विमेंस डे पर पोस्ट हुए, और फिर जब वक्त आया सिर्फ एक वोट देने का, कुछ लोगों ने बड़ी आसानी से मुंह फेर लिया। 298 लोग खड़े हुए हाँ में और 230 लोगों ने कहा नहीं। नहीं, उन्हें नहीं चाहिए था कि हम औरतें पार्लियामेंट में आए। उन्हें नहीं चाहिए था कि हम औरतें पार्लियामेंट में बोले। उन्हें नहीं चाहिए था कि हम औरतों की आवाज पार्लियामेंट में पूरे देश भर में सुनी जाए। ये सिर्फ एक बिल नहीं था, ये हमारा हक था, हमारा अधिकार था, और उन्होंने हाथ उठा के इतनी आसानी से हमारा वो अधिकार ठुकरा दिया। हाँ, मैं एक्ट्रेस हूं, लोग कहते हैं कि मैं ड्रामेटिक हूं, लेकिन ये तो रियल लाइफ ड्रामा हमारे साथ हो गया ना, हम औरतों के साथ। चाहे हम किसी भी मजहब की हो, औरतें तो हैं, और इस ड्रामे में ऑडियंस भी हम ही है। और फिर चलो बंगाल की बात करते हैं। आजकल इलेक्शंस का दौर चला है वहां, तो बंगाल की बात करते हैं। बंगाल के बारे में सोचकर मेरा दिल और भी भारी हो जाता है। ये जो कल हुआ, एक औरत, खुद एक औरत जो वहां पर चीफ मिनिस्टर है, जो शायद अपनी पूरी जिंदगी लड़के इस मुकाम तक पहुंची है, उन्होंने भी यही किया, उनकी पार्टी ने भी यही किया। अमर सोनार बांग्ला, मेरे बंगाल के लिए यही कहा जाता था और बहुत गर्व से कहा जाता था। लेकिन देखिए, जिस राज्य में सबसे ज्यादा देवी पूजा होती है, दुर्गा पूजा, काली पूजो, सरस्वती पूजो, वहां की औरत आज डर के माहौल में रहती है। और अभी पार्लियामेंट में भी उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। और ये किसने किया? एक औरत ने। एक औरत होकर दूसरी औरतों के साथ ऐसा करना कितना गलत है, मैं समझ ही नहीं पाती। सच में ये बात मेरी समझ में ही नहीं आई। लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि 70 करोड़ औरतें इस देश में हैं। 70 करोड़। और उनमें से हर एक, चाहे वो घर में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो खेत में हो, वो ये जानती है कि उसके साथ क्या हुआ। हम औरतें हैं, हम भूलती नहीं हैं और ना ही इतनी आसानी से माफ करती हैं। 30 साल हमने इंतजार किया और आपने हमें हमारा अधिकार नहीं दिया। याद रखेंगी, अब हमारी बारी है जवाब देने की। जय हिंद।